Hello everyone, this is your host Manjeet Singh, and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 9, Test 3, Passage 2, and the name of the passage is Tidal Power. Let's start with the reading. Okay, let's start with the passage tidal power. Let's start with the first question, and that is 14th of this one. The question is the location of the first test site. की जो लोकेशन थी किसकी, फर्स्ट टेस्ट साइट की, जो भी टेस्ट हुआ था यहाँ पे. ओके, सो जो आपकी लोकेशन है फर्स्ट टेस्ट साइट की, उसके बारे में गिवन है वो सी पैराग्राफ में. तो सी की अगर सेकंड लाइन से पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा द फर्स्ट स्टेशन, जो फर्स्ट स्टेशन था वो कहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया था कि इंस्टॉल होगा, लेनमाउथ इन डेवन, शॉर्टली टू द टेस्ट द टेक्नोलॉजी. किस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे थे, इन अ वेंचर जॉइंटली फंडेड बाय, एक वेंचर था जो कि जॉइंटली फंड किया गया था किनके द्वारा, द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री. एक साइड तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री थी और दूसरी साइड द यूरोपियन यूनियन. तो ये दो मिलकर ये टेस्ट जो था उसको मतलब करना चाहते थे, ये दोनों मिलके. ओके, जो टेस्ट साइट थी वो क्या थी, लेनमाउथ थी जगह, इन डेवन. सो आंसर क्या है, सी. इसके बारे में सी में गिवन है. ओके, द नेक्स्ट वन इज 15th. A way of bringing the power produced on one site back into Britain. तो एक बताया गया था कि तरीका किस चीज का तरीका था कि पावर को वापस लेके आना, एक साइड से कहाँ लेके आना, दोबारा ब्रिटेन में. तो ये जो आपका गिवन है ये ई पैरा में है, इसका आंसर ई है. ओके, दैट इज इन पैरा ई. डॉक्टर बहाज हैज डन मोस्ट वर्क ऑन ऑल्डरनी साइट. जो डॉक्टर बहाज थे उन्होंने ज़्यादातर काम था वो कहाँ पे किया था, ऑल्डरनी साइड पे किया था. वेयर देर आर पावरफुल करंट, जहाँ पे बहुत सारी पावरफुल करंट्स थी, मतलब लगातार लहरें चलती रहती थी. वो कोस्टल एरिया था, समुद्र के आसपास वाला एरिया. एंड द सिंगल अंडरसी टर्बाइन, जो सिंगल अंडरसी टर्बाइन था वो क्या कर रहा था, फार्म वुड प्रोड्यूस फार मोर पावर, वो काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा था जो कि चाहिए थी एक चैनल आइलैंड को. ठीक है, नीडेड फॉर द चैनल आइलैंड्स, एंड मोस्ट वुड बी फेड इनटू द फ्रेंच ग्रिड. जो सारी पावर थी वो कहाँ लेके जा रहे थे, फ्रेंच ग्रिड में. एंड वहां से दोबारा री इम्पोर्ट कर रहे थे कहाँ, ब्रिटेन में. किसके जरिए, केबल के जरिए, अंडर द चैनल, जो कि चैनल के अंडर से डाली गई थी. ओके, तो आंसर क्या है, ई 15th का. ओके, द 16th वन, अ रेफरेंस टू अ प्रीवियस अटेम्प्ट बाय ब्रिटेन टू फाइंड एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. एक रेफरेंस दिया गया है, बताया गया है कि जो प्रीवियस अटेम्प्ट था, जो पहले अटेम्प्ट किया गया था ब्रिटेन के जरिए क्या करने के लिए, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढने के लिए. तो ये जो है आंसर ए है, तो ए में ही गिवन है. ओके, अगर हम ए की लास्ट 4 लाइन्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे पता लगेगा हमें, जहाँ पे लिखा अनलाइक विंड पावर विच ब्रिटेन ओरिजिनली डेवलप्ड, जो ब्रिटेन ने ओरिजिनली डेवलप की थी, एंड देन अबैंडन्ड, उसे छोड़ दिया बाद में, फॉर 20 years, अलाउइंग द डच. तो डच को अलाउ किया टू मेक इट अ मेजर इंडस्ट्री, ताकि वो डच उसे यूज कर सके. डच जो है वो नीदरलैंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हॉलैंड को कहते हैं डच. उन्होंने मतलब बाद में उसको चलाया. एंड अंडरसी टर्बाइंस कुड बिकम अ बिग एक्सपोर्ट अर्नर टू आइलैंड नेशंस. ठीक है, वो काफ़ी एक्सपोर्ट अर्नर है जो आइलैंड नेशन है, खासकर जैसे न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, जिनके पास बहुत सारा कोस्टल एरिया है और जहाँ पे लगातार करंट्स रहती हैं, लहरें रहती हैं. तो उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है पावर प्रोड्यूस करने का. तो ब्रिटेन ने ये 20 साल पहले किया था, उसके बाद छोड़ दिया था इसे. तो यही बता रहे हैं कि पहले उन्होंने कोई अटेम्प्ट किया जिसे उन्होंने बाद में छोड़ दिया. ठीक है, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी था. ओके, द नेक्स्ट वन इज 17th. मेंशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अप्लाइंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री. एक मतलब मेंशन किया गया है किसी पॉसिबिलिटी को कि वो जो अप्लाई कर रहे थे टेक्नोलॉजी दूसरी इंडस्ट्री से. तो इसके बारे में जो गिवन है ये भी सी में ही गिवन है. फर्स्ट पेज, अगर हम सी को पढ़ेंगे, फर्स्ट पेज के ऊपर लास्ट 2 लाइन्स पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है द टेक्नोलॉजी फॉर डीलिंग विद द हॉस्टाइल सलाइन एनवायरनमेंट. तो जो टेक्नोलॉजी है जो डील करती है, ठीक है, हॉस्टाइल सलाइन एनवायरनमेंट जो कि ज़्यादा अडेप्टेबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है वहाँ पे सर्वाइव करना. अंडर द सी हैज़ बीन डेवलप्ड इन द नॉर्थ सी ऑयल इंडस्ट्री. ये कहाँ पे डेवलप हुआ था, नॉर्थ सी ऑयल इंडस्ट्री. एंड मच इज ऑलरेडी नोन अबाउट टर्बाइन ब्लेड डिजाइन. जिन्हें टर्बाइन ब्लेड डिजाइन के बारे में काफी कुछ पता था, बिकॉज ऑफ विंड पावर की वजह से और शिप प्रोपेलर की वजह से. क्योंकि शिप के प्रोपेलर आप जानते होंगे, जो शिप होता है जो उसका इंजन होता है
वो प्रोपेलर से जुड़ा होता है और जिससे वो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा पाता है जब प्रोपेलर घूमते हैं। तो वो मतलब एक टरबाइन की तरह ही होता है, एक तरह से काम करता है। तो इनको पता था कि कैसे ये यूज़ करते हैं, तो ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे जो यहाँ पे गिवन गया है। रेफरेंस टू सॉरी मेंशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अप्लाइंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री, जो बताया गया कि पॉसिबिलिटी जो अप्लाई कर रहे थे टेक्नोलॉजी दूसरी इंडस्ट्री थे, वो थी नॉर्थ, जो ऑयल इंडस्ट्री बताया गया है वहाँ पे सी में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 18 to 22। यहाँ पे रेफरेंस दिए गए हैं हमें, यहाँ पर 5 है ना बताने हैं, इसमें से कौन से आंसर हैं। यहाँ पे लिखा है 5 of the following claims about tidal power are made by the writer, जो राइटर ने बताए हैं टाइडल पावर के बारे में। ये 5 क्लेम है और ये 5 जो हैं ये आंसर क्या है, A, D, E, F एंड J। सो हम स्टार्ट करते हैं A से। ओके, ए में क्या लिखा गया है, इट इज़ अ मोर रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी देन विंड पावर। ओके, विंड पावर से ज़्यादा भरोसेमंद एनर्जी है ये, क्योंकि ये लगातार मिलती रहती है। तो ये ए पैराग्राफ में अगर हम थर्ड लाइन पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है अनलाइक विंड, अगर हम विंड से अलग, ये क्या है, द टाइड्स आर प्रेडिक्टेबल, जो टाइड्स हैं, टाइड्स जो लहरें हैं वो प्रेडिक्टेबल है, एंड द पावर इनपुट इज कांस्टेंट। अगर लहरें प्रेडिक्टेबल होंगी तो ऑब्वियसली है ना पावर इनपुट, जो पावर इनपुट है वो भी कांस्टेंट होगी, वो भी लगातार आती रहेगी। तो आंसर क्या है, ए, ये ज़्यादा रिलायबल है। ओके, डी, इट वुड कट डाउन ऑन एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम करने में हेल्प करेगी। तो ये जो है आपका फोर्थ लाइन से पढ़ेंगे, वही सेम पैरा, ए पैरा, जहाँ पे लिखा है टेक्नोलॉजी रेजेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ ब्रिटेन बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट। एक तो ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंट हो पाएगा इन रिन्यूएबल एनर्जी, और दूसरा ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग इट्स कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम कर पाएगा। तो आंसर क्या है इसका, डी, कट डाउन ऑन एयर पोल्यूशन, क्योंकि कार्बन इमिशन कम हो रहा है। ओके, ई, इट कुड कंट्रीब्यूट टू द क्लोजर ऑफ मैनी एग्जिस्टिंग पावर स्टेशंस इन ब्रिटेन। तो क्या कर पाएगा, कंट्रीब्यूट कर पाएगा किस चीज़ के क्लोजर में, जो बहुत सारे एग्जिस्टिंग पावर स्टेशन है ब्रिटेन में, उनको कर पाएगा। ओके, तो ये जो है आपका गिवन, ये 5th लाइन ए पैराग्राफ की, जहां पे लिखा है इफ टाइड, विंड एंड वेव पावर आर ऑल डेवलप्ड, जब डेवलप कर देंगे तो ब्रिटेन वुड बी एबल टू क्लोज गैस, कोल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ब्रिटेन क्या कर पाएगा, गैस, कोल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद कर पाएगा। तो आंसर क्या है कि वो इट कुड कंट्रीब्यूट टू द क्लोजर ऑफ मैनी एग्जिस्टिंग पावर स्टेशन इन ब्रिटेन, तो ये इन्हें बंद करा सकता है। ओके, एफ, इट कुड बी अ मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल इनकम। सो इससे नेशनल इनकम भी हो सकती है, क्योंकि ये क्या करेंगे, दूसरों को एनर्जी बेचेंगे। तो यहाँ पे ये गिवन है आपका आई थिंक 8th लाइन में, जहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट रिन्यूएबल पावर टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कर पाएगा रिन्यूएबल पावर दूसरे पार्ट्स ऑफ यूरोप में, तो उससे पैसा कमा पाएगा। यहाँ पे गिवन नहीं है कि पैसा कमा पाएगा, बट इसकी जो रेफरेंस है यहीं से है कि वो एक्सपोर्ट कर पाएगा रिन्यूएबल पावर को दूसरे पार्ट में यूरोप में, जिससे वो रेवेन्यू कमा पाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज जे। ओके, इट इज बेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द विसिनिटी ऑफ कोस्ट लाइन्स विद पर्टिकुलर फीचर्स। तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है सबसे ज्यादा, विसिनिटी, कौन सी किस चीज की विसिनिटी, हम कहते हैं बाउंड्री और जो एरिया, पर्टिकुलर एरिया किसी भी चीज का। ठीक है, तो विसिनिटी किस चीज की, कोस्ट लाइन्स, जो समुद्री इलाका होता है उसके साथ साथ में जो किनारा होता है उसको बारे में बताया गया, कोस्ट लाइन्स विद पर्टिकुलर फीचर्स। वहाँ पे कुछ फीचर्स चाहिए, तो वो क्या है, वो गिवन है हमारा सी पैराग्राफ, सेकंड पेज की लास्ट 3 लाइन्स। ओके, सेकंड पेज पे सॉरी, फर्स्ट पैरा की लास्ट 3 लाइन्स, जहाँ पे लिखा है द बेस्ट साइट्स आर बिटवीन आइलैंड्स। जो बेस्ट साइट्स है वो कौन सी है, आइलैंड्स के बीच में, और अराउंड हेविली इंडेंटेड कोस्ट, जिनके पास जिगजैगी कोर्स हो। ठीक है, जिगजैगी कोस्ट, जो जिगजैग आप समझते होंगे, ऐसी मतलब ये मोशन होती है ऐसी, इस तरीके की मोशन को कहते हैं हम जिगजैग। तो ऐसी हेविली इंडेंटेड कोस्ट वेयर देयर आर स्ट्रॉन्ग टाइडल करंट्स। तो ये फीचर्स हैं। ठीक है, कहाँ पे होना चाहिए, बिटवीन आइलैंड्स, हेविली इंडेंटेड कोस्ट, और जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पावर टाइडल करंट्स होनी चाहिए, तो वो बेस्ट साइट्स है उनके लिए। तो आंसर क्या है आपका, जे, इट इज बेस्ट प्रोड्यूस इन विसिनिटी ऑफ कोस्ट लाइन्स विद पर्टिकुलर फीचर्स, और फीचर्स मैं आपको बता चुका हूँ कौन से थे। ओके, द नेक्स्ट वन इज फिलिप्स, नो मोर देन 2 वर्ड्स आंसर है।
तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डायग्राम दिया हुआ है। देखिए जो डायग्राम होता है उसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका होता है, बिकॉज डायग्राम जो होता है ऑलमोस्ट जो आंसर होते हैं वो एक ही पैरा में पड़े होते हैं, एक ही है ना पैरा के अंदर मिल जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, अलग अलग पड़े हैं, बट ये आंसर ढूंढने बहुत आसान होते हैं। आपको क्या ढूंढना है, एन अंडर सी टर्बाइन, इसके बारे में, ठीक है, जहाँ पे खास बात की गई हो इन चीज़ों के बारे में। मतलब हमें आसपास की इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना होगा और उसके बाद देखना होगा कि आंसर कहाँ पे है। ओके, होल टावर कैन बी रेज्ड फॉर, ओके, ये टावर है, इसको सारे को हम उठा सकते हैं, किस चीज़ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ सीवीड फ्रॉम द ब्लेड्स, तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किस चीज़ को, सीवीड को ब्लेड्स से, ताकि ब्लेड्स अच्छे से घूमते रहें। तो ये जो आपका गिवन है, ये आपका गिवन है डी पैराग्राफ में। डी पैराग्राफ की अगर आप लास्ट 3 लाइन्स पढ़ोगे जहाँ पे लिखा है द टावर्स विल स्टिक आउट ऑफ द वाटर, ठीक है, एंड बी लिट एंड टू वॉर्न शिपिंग, ठीक है, शिपिंग को वॉर्न करने के लिए क्या करते हैं, और ऑल्सो भी डिजाइन टू बी लिफ्टेड आउट, इन्हें ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसे बाहर भी निकाल सकते हैं वाटर से, ऑफ द वाटर, किस चीज के लिए, फॉर मेंटेनेंस, एंड टू क्लीन सीवीड फ्रॉम द ब्लेड्स। तो ये सीवीड्स के बारे में बताया गया था ब्लेड से, कि इसे निकालने के लिए, ये हमारा गिवन था। तो हमारा ये क्या था, कीवर्ड्स थे। इसके पास हमने क्या ढूंढा है, मेंटेनेंस को, कि मेंटेनेंस के लिए बाहर निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज 24th, सी लाइफ नॉट इन डेंजर ड्यू टू द फैक्ट, सी लाइफ इसलिए डेंजर में नहीं है ड्यू टू द फैक्ट दैट ब्लेड्स आर कंपैरेटिवली स्लो टर्निंग, या स्लो है या स्लो टर्निंग है, ठीक है, इस करके जो सी लाइफ है वो डेंजर में नहीं है। ओके, ये जो आपका गिवन है डी पैराग्राफ की 4th लाइन जहाँ पे लिखा है फिश एंड अदर क्रिएचर्स आर थॉट अनलाइकली टू बी एट रिस्क, माना जाता था कि वो रिस्क पे नहीं है, क्यों, फ्रॉम द रिलेटिवली स्लो टर्निंग ब्लेड्स, जो ब्लेड्स है वो स्लो टर्निंग है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो रिस्क पे है। ओके, द नेक्स्ट वन इज 25th, एयर बबल्स रिजल्ट फ्रॉम द लो प्रेशर। ओके, एयर बबल्स जो है वो किसकी वजह से है, रिजल्ट फ्रॉम जो लो प्रेशर है उसकी वजह से एयर बबल्स क्रिएट हो रहे हैं बिहाइंड ब्लेड्स के पीछे, जिसे हम कैविटेशन कहते हैं। तो ये जो आपका गिवन है ये है एफ पैराग्राफ में, जहाँ पे लिखा व्हाई टेक्निकल डिफिकल्टी इज कैविटेशन। टेक्निकल डिफिकल्टी क्या है, कैविटेशन। तो कैविटेशन क्या है, क्या ये एक आपका आंसर है, ये डेफिनेशन है। कैविटेशन असल में है क्या, वही वो बता रहे हैं आगे, वेयर लो प्रेशर बिहाइंड अ टर्निंग ब्लेड कॉजेज एयर बबल। तो जो लो प्रेशर है वो क्रिएट कर रहा है ब्लेड के पीछे एयर बबल्स को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या है, लो प्रेशर है, ठीक है, पहले का, और जो लास्ट वाला है उसका आंसर है कैविटेशन। लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, और उससे एयर बबल्स क्रिएट होते हैं ब्लेड के पीछे, और उसे हम क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। तो आंसर इसलिए कैविटेशन है 26वें का। ओके, और आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।